छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी मामले की, जिसमें अतिरिक्त मुआवजे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। केंद्र को इस मामले में पहले आना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। संविधान पीठ ने क्यूरेटिव याचिका खारिज की है। देखिए, पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा के लिए केंद्र ने यह याचिका दाखिल की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को इस मामले के लिए पहले आना चाहिए था। अब इस मामले को लेकर आने का कोई औचित्य नहीं है और इसी के तहत क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया गया है। देखिए, केंद्र की मांग है कि 7400 करोड़ रुपए सभी लोग जितने भी यहां पे हैं उनको मुआवजे के रूप में कंपनी द्वारा दिए जाए, लेकिन अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन केंद्र के पक्ष में नहीं। देखिए, इसमें क्योंकि कई फ्लॉज थे, सीधे तौर पे यदि कहा जाए, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन के पहले जो है यदि एसएलपी पे चर्चा हुई रहती, इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया था, तो इसलिए कहीं सीधे तौर पे इसको लग ही रहा था कि आज कहीं ना कहीं कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाएगा, इसको कहीं ना कहीं खारिज कर देगा। यहाँ कोर्ट ने कई चीज़ें कही हैं। सीधे तौर पे एक पहली बात जरूर ये कहा है कि जो 50 करोड़ रुपए आरबीआई के पास में पड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं केंद्र सरकार लेकर के, और उसके बाद जो पीड़ित हैं उनको 50 करोड़ में से क्यों नहीं मुआवजा बांट दिया जा रहा है वहां पे। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पर कई चीजें कहा कि आखिर में 2 दशक के बाद आप जा करके आए हैं और कंपनसेशन की आप यहाँ पर बात करते हैं, आप कंपनसेशन करने के लेने की बात यहाँ पर करते हैं, तो फिर उसके बाद इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। क्योंकि इसके पहले ही आपने देखा होगा कि डाउ केमिकल्स ने पहले ही कह दिया था कि जो 1989 में यहाँ पे समझौता हुआ था 1989 में, उसी के तहत ही वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो अपना मुआवजा है या जो राशि है वो देगी। तो इसके सारी चीज़ों को देखते हुए यदि कहा जाए तो कहीं क्यूरेटिव पिटीशंस दाखिल किया गया था कि यहाँ जो राशि है, जो मुआवजा की राशि है, उसको यहाँ पर दिया जाए। लेकिन उसका लग रहा था कि पहले से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोर्ट इसे कहीं सीधे तौर पे खारिज जरूर करेगा, और वही चीज़ हुआ भी कि आज कोर्ट ने इस पूरे पिटीशन को खारिज कर दिया है और सीधे यूनियन को कहा है कि यहाँ पर सीधे केंद्र सरकार को कहा है कि आखिर में आप 2 दशक के बाद क्यों जागे हैं इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के, और क्यूरेटिव पिटीशन क्यों आखिर में दाखिल किया। राहुल, केंद्र सरकार की तरफ से इस याचिका के खारिज होने के बाद कोई बयान? नहीं, देखिए, क्योंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट में के ही उसमें जाती है कि सरकार जाती है, और कोई भी यदि मामला क्योंकि कानून के ही तहत होता है, तो यहाँ पर जब कोर्ट में गई थी, कोर्ट ने यहाँ पे डिसमिस कर दिया है। देखना ये होगा कि आखिर में अब क्या आगे का रुख यहाँ पर अपनाती है केंद्र सरकार, यहाँ पर अपनाती है। हालांकि यदि कहा जाए जो क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ पर दाखिल किया गया था, उस क्यूरेटिव पिटीशन को यहाँ खारिज कर दिया गया। अब आगे का रुख अब देखना होगा कि केंद्र सरकार यहाँ पर क्या किस तरीके का रुख अपनाती है। ठीक है आकाश, कहीं ना कहीं पीड़ितों की एक आस जाग गई थी अतिरिक्त मुआवजे को लेकर, लेकिन अब खारिज करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, वो आस अब नहीं। देखिए, भोपाल के जो गैस पीड़ित हैं वो आज भी परेशान हैं। कुछ आस जरूर थी, लेकिन वो आस आज फिर से एक बार चली गई है। दरअसल 1984 की जो काली रात थी, ये वही जगह है जहां पर गैस पीड़ित रहते हैं। ठीक यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी उसके सामने की जगह, जेपी नगर का इलाका। आज भी यहाँ के लोग परेशान हैं और उम्मीदें थी कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ अहम फैसला आता है तो उन्हें थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। बातचीत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया, अब क्या उम्मीद है, कितनी राहत अब तक मिली? क्या भाई, बेटा हम लोग भाई सालों वर्षों से लगे होंगे भाई इसी के इंतजार में कि भाई पैसा मिले। हाँ। लेकिन नहीं मिल लिया, पैसा नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली अब तक, कुछ नहीं मिला। आपको कुछ राहत मिली, मुआवजे की कुछ राशि? जो हादसा हुआ उसके बाद संभवतः आप लोग तो हमारी उम्र के रहे होंगे या फिर अब उससे भी छोटे? नहीं, लगभग आपकी उम्र से ज़्यादा ही उम्र होगी मेरी। लेकिन राशि जो भी मिली है, जो 25-25 हज़ार ही मिला है 2 बार में, इसके अलावा कोई राशि नहीं मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होना था उसको लेकर कुछ उम्मीदें थी?
उम्मीदें सभी के दिलों में जाग रही हैं साहब, किसके दिल में उम्मीद नहीं जाग रही। सभी गैस पीड़ित लोग बैठे हुए हैं, मरीज लोग बैठे हुए हैं, जो बीमारियों से भोग रहे हैं, सबके दिलों में एक उम्मीद है कि से सरकार कुछ करेगी, कुछ पैसा देगी, लेकिन कोई आश्वासन ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं। 84 के आकाश, उन पीड़ितों से आप बात कर रहे हैं जो लगभग 2 दशकों से इस दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि आज भी देखा जाता है कि इसी गैस त्रासदी के बाद से परेशान होते ये पीड़ित नजर आते हैं। कोई ना कोई उनकी बीमारी उनके शरीर में उत्पन्न होती है और इसके लिए अभी भी वो पीड़ित हो रहे हैं। आकाश, लौटूंगे आपके पास। राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, दलीलें क्या पेश की गई थी केंद्र की तरफ से सुनवाई में आज? और देखिए, आज दलीलें कोई नहीं दिया गया था। आज यहाँ पे सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि फैसले की घड़ी थी और फैसले का इंतजार सभी को था कि आखिर में क्या यहाँ पर कोर्ट सुनाता है, और उसी का सभी को इंतजार था। अब यहाँ क्योंकि कोर्ट ने जैसे ही शुरू हुआ 10:30 बजे संविधान पीठ बैठी 5 सदस्यीय, तो उसके बाद उन्होंने फैसला यहाँ पर सुनाया और उसके सीधे तौर पे जो क्यूरेटिव पिटीशन, क्योंकि फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था, सारे जिरा हो चुके थे और उसके बाद आज केवल फैसला सुनाना था, तो आज फैसला यहाँ पर सुनाया गया यहाँ पर। और उस फैसले की कहा जाए तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे क्यूरेटिव पिटीशन को यहाँ पर खारिज किया है, केंद्र सरकार ने यहाँ खारिज किया है क्यूरेटिव पिटीशन को। ठीक है जी राहुल, अगर हम राजनीतिक लिहाज केंद्र सरकार के द्वारा जो पिटीशन दाखिल किया गया था उसको राहुल, राजनीतिक लिहाज से बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है इस साल, कहीं ना कहीं गैस त्रासदी की पीड़ित की आबादी भी बहुत ज्यादा है। भोपाल की ही हम बात करें तो ऐसे में क्या राजनीतिक लिहाज से फायदा उठाने का केंद्र सरकार का मोटिव था, इसमें कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इस पे फायदा उठाने की कोशिश जरूर थी, और क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे इसको लेकर के क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया था, और क्योंकि जब सरकार आई, मौजूदा जो सरकार आई, तो उसके बाद उसने दाखिल किया था यहाँ पर, तो इसको जरूर कहा सकता है कि कहीं सीधे तौर पे फायदा उठाने की कोशिश जरूर रही है। लेकिन इसको कई लिहाज से देखना जरूरी होता है कि एक राजनीतिक तौर पे भी देखना जरूरी होता है, सामाजिक तौर पे भी यदि देखा जाए तो क्या यहाँ पर जो मांग आती रही है शुरू से ही, जो गैस पीड़ित मांग करते आए हैं कि उनको अतिरिक्त मुआवजा यहाँ पर दिया जाए, क्या उनको उनके लिए कितना ये जरूरी था। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार ने इसको ले जाकर के और यहाँ पर कोर्ट में यहाँ क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ पर दाखिल किया हो। तो कई चीजें हैं, राजनीतिक भी होता है क्योंकि सियासी पार्टी हैं, तो राजनीतिक भी नफा नुकसान यहाँ पर देखती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर यदि देखा जाए तो सामाजिक तौर पर भी यदि देखा जाए तो क्योंकि तमाम जो पीड़ित थे उनके लिए भी फायदे की ये पूरा का पूरा पिटीशन था, तो उसका नफा नुकसान तो दोनों तरफ से जरूर देखा जाता है। लेकिन यदि कहा जाए तो जो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया गया था उसको अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि काफी दिनों बाद यहाँ पर इस मामले के ऊपर लेकर के, क्योंकि 84 का मामला है, उसके बाद आप आज यदि जगते हैं 89 में इस पे समझौता जब हो चुका था, और ये तमाम जब इसके बाद आप यदि 2 दशक के बाद जगते हैं तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे कोर्ट इस पे डिसीजन अपना खारिज ही किया, और क्योंकि वही आज जाकर के क्यूरेटिव पिटीशन का जो दाखिल किया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। ठीक है राहुल, लौटूंगे आपके पास। आकाश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। आकाश, आप गैस पीड़ितों से बात कर रहे थे जी। बिल्कुल, देखिए कई उम्मीदें थी गैस पीड़ितों की, अगर इस फैसले से कुछ महत्वपूर्ण बातें आती तो उनको कुछ फायदा हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। इसके साथ ही जो आरबीआई के पास पैसे रखे हुए हैं उस पैसे का इस्तेमाल किसी जो अन्य पेंडिंग मामले हैं उसको लेकर किया जाए। तस्वीरें मैं आपको जेपी नगर की लगातार दिखा रहा हूँ, यहीं पर गैस पीड़ित रहते हैं, क्योंकि इसके ठीक सामने यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, जो अब तक की देखिए औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी ये घटना थी। हजारों लोग काल के गाल में समा गए। दादी यहाँ पर एक मौजूद है, से बातचीत कर लेते हैं। मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया। कितनी उम्मीद थी, क्या मिला अब तक? खारिज कर दिया जी, क्यों? केंद्र सरकार से ये कहा है कोर्ट ने कि आप 3 दशक बाद क्यों आ रहे हैं, 3 दशक तक आपको याद क्यों नहीं आई? याद आई कैसे नहीं है? जुलूस पर जुलूस निकल जा रहे, लड़ाई पर लड़ाई चलती चली जा रही है, और कौन कहता है कि नहीं लड़ते हैं?
हैं? ये वो सरकार क्या पागल है क्या? केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को बताना चाहिए ना कि बेचारे वो तो जब देखो तभी लड़ने को, तो जब देखो तब वो करते हैं। शिवराज सिंह को सब मालूम है, कौन को नहीं मालूम? लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, 25,000 के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। खाली अभी भी परेशान हो रहे हैं आपके बच्चे। क्या परेशानी है सर? कौन देखता है, आता है घर पे? कोई आता नहीं ना। कैसे मर रहे और कैसे जी रहे, क्या खा रहे और क्या नहीं खा रहे। जी, चुनाव के टाइम पे देखना, उससे पहले कोई देखने नहीं आता और पूरी जनता सब परेशान है। कितनी उम्मीद थी इस याचिका को लेकर? अभी इतनी लड़ाई लड़ने के बाद में इतनी उम्मीद थी कि कुछ तो सरकार देगी, कि चलो अपने थोड़ा मतलब जिसका कर्ज पानी है, जिसके बच्चे को शादी ब्याह नहीं हो रही है, मतलब कर्ज लेके लोगों ने खाए हैं, वो दे देंगे। मगर सरकार तो फिर नट गई, तो क्या कर सकते? उम्मीद क्या करेगी जनता? आक्रोश है लोगों के भीतर, एक तरीके का गुस्सा आप देख सकते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और जो त्रासदी का दंश है आज भी परिवार जो है उससे झेल रहे हैं। लोग अभी भी परेशान हैं, क्योंकि कई पीढ़ियों तक वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। कई बच्चे जो हैं वो विकलांग। एक बार पूरे फैसले को कैसे देखती हैं? क्या ये केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा लैप्स है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग लगातार लड़ाई लड़ती रही, लेकिन अब फैसला आपके पक्ष में नहीं। आज भोपाल के गैस पीड़ित इस फैसले से हताश हैं। और इस फैसले से हताश क्यों हैं? क्योंकि 2011 में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट, और ये हमारा ही सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सेटलमेंट देखा और ये एग्रीमेंट देखा, तो और उन्हें लगा कि इसको फिर से देखना पड़ेगा, इसको फिर से जांचना पड़ेगा। 11 साल लग गए। 11 साल के बाद अब ये निर्णय आया है कि इसमें यूनियन कार्बाइड के लिए कुछ फाइनलिटी चाहिए, कि यूनियन कार्बाइड के लिए कुछ अंतिम स्टेप होना चाहिए जिसमें सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स ना चलती रहे। लेकिन जस्टिस गैस पीड़ितों के लिए पूरी हुई है कि नहीं? यूनियन कार्बाइड आज तक एब्सकॉन्डिंग है, प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डिंग है, और फिर भी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आगे आकर इन्होंने सबमिशंस किए। इस चीज़ से हताश हैं, इस चीज़ से हताश हैं गैस पीड़ित कि उन ज़्यादातर गैस पीड़ितों को 25,000 मिला और फिर 25,000 इंटरेस्ट में 50,000 मिला। बोला जा रहा है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स एक्ट के से 6 गुना ज़्यादा उनको मिला है। लेकिन 50,000, अगर 50,000 को आप पूरे लाइफ टाइम में हर दिन पे डिवाइड करें तो कितना मिलता है? कैसे रहेंगे? आज है ये गैस पीड़ित, कल हो सकते हैं हम और आप, क्योंकि आज अगर यूनियन कार्बाइड के खिलाफ, और ये इतना जाना माना केस है, अगर इनके खिलाफ सिर्फ ये नहीं कहा गया कि क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता, वो अलग बात होती, एक पूरा जजमेंट दिया गया है। अगर ये बोला गया है कि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ केस नहीं हो सकता क्योंकि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ कोई फाइनलिटी चाहिए, तो फिर कल कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर अगर हो, जो हो रहे हैं तब से, तब उनका क्या इंसेंटिव है कि यहाँ पैसे ना बचाए, वहाँ पैसे ना बचाए? सेफ्टी के जो मैकेनिज़म्स हैं वो काट डाल दे, कम ना करे। एक जैसे मैंने बोला, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जजमेंट की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और जजमेंट को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कोई आगे रास्ता निकलता है कि नहीं। लेकिन सरकार ने कोर्ट में बोला है कि मुआवजा जो दिया गया था वो काफ़ी नहीं था, वो दूर दूर से काफ़ी नहीं था। तो जिम्मेदारी बनती है आज सरकार की कि सरकार मुआवजा पूरा करे। मैम, ये किसका लैप्स मानती हैं फिलहाल, जिस तरह से जो आर्गूमेंट्स हुए जिसमें? नमस्कार, ठीक, थैंक यू। तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 12 जनवरी को इसके ऊपर सुनवाई हुई थी। क्यूरेटिव याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जो फाइनल सुनवाई थी उसके बाद में ये फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद आज इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा दिल्ली से, आकाश भोपाल से जुड़े हुए हैं। राहुल, सरकार की तरफ से जो अपनी तरफ से दलीलें रखी गई थी पिछली सुनवाई में, उसके तहत ये फैसला सुनाया गया है। कहीं ना कहीं टेक्निकल खामी मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में टेक्निकल खामी सरकार की तरफ से इस पिटीशन में मानी जा रही है। नहीं, देखिए, टेक्निकल खामी इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें सीधे तौर पे यदि टेक्निकल खामी के तौर पे यदि देखा जाए तो यहाँ क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया गया, आखिर में इतने दिनों बाद जब क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ पर दाखिल किया गया है तो उसको लाजमी था कि यहाँ पर यदि उसके पहले किसी और इसी मुद्दे को लेकर के यदि एसएलपी एक दाखिल की गई रहती, उस पर यदि चर्चा हुई रहती, तब जाकर के कहीं सीधे तौर पे इस पे आस जरूर बनती कि यहाँ जाकर के कोर्ट इस पे कहीं सीधे तौर पे फैसला आज सुना सकता है, कोर्ट इस पे कोई एक ठोस कदम। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे 3 दशक के बाद यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया गया है, और जब क्यूरेटिव पिटीशन 3 दशक के बाद दाखिल किया गया तो इसमें जो कंपनी थी उनके साथ में जो 1989 में समझौता हो चुका था, उनको लेकर के पूरा का पूरा जब समझौता हो चुका है, पहले ही जब बातचीत हो चुकी है, तो आखिर में